नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। तो बहराइच के तहसील महीपुरवा ग्राम भुजिया के ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानपति मकबूल खान ने कोटे के विभाजन के लिए आधार कार्ड मांगकर सरकारी लाभ दिलाने के उद्देश्य से आवास और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ का हवाला देते हुए राशन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी ले ली, जिसके बाद कोटा विभाजन की प्रक्रिया एसडीएम के यहां देकर पूरी कर ली गई और कोटा विभाजन के लिए आदेश हो गया। लेकिन जब ग्रामीणों को जानकारी प्राप्त हुई तो हमारे राशन कार्ड और आधार कार्ड का गलत उपयोग किया गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो सभी ग्रामीण ने शपथ पत्र दिया जिसमें 200 से अधिक लोग शामिल थे। यह पत्र जिला अधिकारी और उप जिलाधिकारी को दिया गया, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने जांच का आदेश दिया। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि जांच के अनुपालन में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, सचिव, ग्राम प्रधान सब लोगों ने मिलकर दबंगई से चुनाव जबरदस्ती करा दिया। दूसरे लोगों जो अन्य चुनाव के लिए तैयार हुए थे, किसी को चुनाव पाले में बैठने ही नहीं दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया निरस्त कराई जाए। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बिनु वाल्मीकि भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। हमारे गांव का मामला यह कि हमारे गांव के प्रधानपति मकबूल खान हैं। कोटे की विभाजन के लिए लाभार्थियों के राशन कार्ड और आधार कार्ड मांग करके सरकारी लाभ दिलाने के उद्देश्य से कि तुमको आवास दिलाएंगे, तुमको सरकारी अन्य योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, इस नाम पर लेकर के और कोटे विभाजन की प्रक्रिया एसडीएम के एप्लीकेशन देकर पूरी करा दिया। कोटे विभाजन के लिए आदेश हो गया। लेकिन जब लोगों को जानकारी हुई कि हमारे आधार कार्ड और राशन कार्ड का गलत उपयोग किया गया है तो सब लोगों ने शपथ पत्र दिया। पूरा मामला ये है कि हमारे ग्राम प्रधान हमारे घर घर जाके और आधार धोखे से वसूली कर लिए। बोले कि हम सरकारी लाभ योजना आप लोग को देंगे, सबको आवास दिलाएंगे। और आवास के नाम पे उन्होंने लेकर के आगे कार्रवाई कर दी कोटा के। मतलब जैसे कि हम लोग पहले से एक ही जगह कोटा बट रहा था, तो उन्होंने ऐसा लगाया कि कोटा 2 जगह होना चाहिए। तो सभी से धोखे से लेकर के आधार और उन्होंने ऐसा विभाजन कर दिया। और इसी पर चर्चा के लिए और ज्यादा जानकारी के हमारे साथ संवाददाता बिनु वाल्मीकि जी जुड़ चुके हैं। वाल्मीकि जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये किस तरीके का, क्या इसमें डिटेल्स आपके सामने आई हैं? और सबसे बड़ी बात कि आधार कार्ड का दुरुपयोग इसमें सामने आया है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। जी, मैं पूरा मामला आपको बता दूं। यहाँ पर बीते 27 तारीख को एक चुनाव हुआ था, शनिवार को 28 अक्टूबर को, और उसमें ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, चुनाव का बहिष्कार किया था। वहाँ पर पुलिस बल भी काफी संख्या में मौजूद थी। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि बीते 20 दिन पहले ग्राम प्रधान द्वारा, जो वहाँ के ग्राम प्रधान पति हैं मकबूल खान, उनका कहना था कि आप आधार दे दीजिए, हम आपको सरकारी योजना दिलाएंगे, आपको आवास दिलवाएंगे। और इसका हवाला देते हुए उन्होंने सारे ग्रामीणों का आधार कार्ड जमा करवा दिया। और शनिवार को 28 अक्टूबर को चुनाव कोटे का चुनाव हुआ विभाजन का, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि जो वहाँ के प्रधान हैं उन्होंने अपने ही भाई को चुनाव में खड़ा किया और उसको गलत तरीके से जितवा दिया, जिसका आक्रोश जताते हुए ग्रामीणों ने बहराइच जिलाधिकारी से शिकायत की है और वहीं उप जिलाधिकारी को भी शिकायत की है। बावजूद इसके भी अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। ठीक है, तो ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पर आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है, ओवरऑल ये निकल के सामने आया है जी। तो ग्रामीणों का क्या कहना है, किस तरीके से यदि उनसे आधार कार्ड मांगा गया तो उन्होंने आधार कार्ड ग्राम प्रधान को पकड़ा दिया, यानी कि उसके पहले ग्रामीणों ने कुछ भी जानकारी नहीं ली कि किस वजह से वो आधार कार्ड ले रहे हैं? जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ग्रामीण होते हैं वो भोले भाले होते हैं और ज्यादा साक्षर नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसका इस प्रधान ने फायदा उठाया और योजना के नाम पर कि आपको सरकारी योजना मिलेगी, आपका आवास नहीं है तो आपको आवास मिलेगी, तो यही सब बताते हुए भोले भाले ग्रामीणों को फंसाने का प्रधान ने काम किया है और फिर उसका दुरुपयोग करके गलत तरीके से अपने भाई को कोटा विभाजन में चुनाव में जितवाया है। ठीक है,
यानी कि जो ग्रामीण हैं उनको ऐसे सरकारी योजनाओं के बहाने लुभा लिया उनको, फिर उनका आधार कार्ड ले गया। अभी तक क्या प्रतिक्रिया की गई, क्योंकि ग्रामीणों ने शपथ पत्र दिया है, उसमें 200 ग्रामीण जो हैं उन्होंने सिग्नेचर करते शिकायत की है, तो अभी तक क्या किया गया है? ये जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन चुनाव था उस दिन ग्रामीणों ने मौका स्थल पर ही एसडीएम को सूचना दी, जिसका अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। और बावजूद इसके रात को करीब 100-200 ग्रामीण ऐसे थे जो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने चुनाव बहिष्कार का नारा भी लगाया है और डीएम से शिकायत भी की है, लेकिन अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। ठीक है बिनु वाल्मीकि जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ प्रधान जुड़ चुके हैं, प्रधान पति हैं, इनकी पत्नी जो है वो प्रधान है गांव की, मकबूल खान। मकबूल खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। मकबूल खान जी, बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। जी मैम, थैंक यू जी। ये आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने सरकारी योजनाओं का झांसा देते हुए लोगों को लुभा लिया और आधार कार्ड ले लिए गए। जी, क्या कहेंगे आप? जी मैम ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आधार कार्ड जो जैसे कि इधर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है, जो उनके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की योजना जो आई है सर मैडम, तो उसमें नाम जो है भरने का आदेश हुआ मौखिक रूप से कि हाँ इनका नाम जो है भरा जाए। नवंबर में जो है इनका ऑनलाइन होना है, तो आदमी पहले से तैयारी करेगा 2 महीने पहले, तभी तो पूरे ग्राम पंचायत के नाम जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ढूंढ के लिख पाएगा। तो उस नाते कि नाम और आधार कार्ड एक साथ मिला हो, जो आधार में नाम हो वही नाम रजिस्टर पे लिखा जाए, ताकि भविष्य में नाम में कोई डिफरेंस ना आए, कोई अंतर ना आए, जिसकी वजह से लोग जो लाभार्थी हैं उनको कोई दिक्कत हो। अच्छा, यहाँ पर कोटे के विभाजन को लेकर चीजें सामने आई हैं। कहा गया है कि ग्रामीणों को जानकारी नहीं थी और यहाँ पर चुनाव हो गया और आपके ही भाई इस चुनाव में जीत चुके हैं, यानी कि गलत तरीके से आपने अपने भाई को इसमें जिता लिया है। और ये जो राशन का मामला होता है उसमें कोटे का जो विभाजन है उसमें ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं और उनका आधार कार्ड इसमें यूज किया गया है गलत तरीके से। जी मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। आधार कार्ड किसी भी फाइल में, चाहे ब्लॉक है, चाहे तहसील है, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग है, चाहे वो माननीय डीएम महोदय जी हैं, मतलब किसी विभाग में कहीं कोई आधार लगा करके इसको लेकर के अप्लाई नहीं किया गया है कि कहीं आधार कार्ड लगाया गया हो, या किसी को मतलब किसी को जो है बिना बताए या किसी को कोई मतलब बहला फुसला कर किया गया है। मैम जो है 17/10 को चुनाव होना था, इसमें एक 8 तारीख को क्या नाम है दुग्गी मुनादी कराई गई थी और एक 12 तारीख को कराई गई थी, जिसका वीडियो यानी कि मकबूल जी, यानी कि जो ग्राम के लोग जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो गलत हैं। आधार है मैम 12 तारीख को, मैम 12 तारीख को मुनादी कराई गई, ये लोग सब लोग जाने, फिर ये लोग डीएम महोदय के सॉरी एसडीएम साहब के पास गए और उन्होंने वहाँ जो है आदेश करवाया कि दुर्गा पूजा का प्रोग्राम चल रहा है और इसको जो आगे डेट बढ़ाया जाए। मैम डेट बढ़ाया गया तो 17/10 के बजाय मतलब बढ़ा करके 28/10 को कराया गया। 28/10 तक ये सब लोग चुनाव के अपने प्रचार किए हैं, जो विरोधी हैं, जो मतलब जो लड़ना चाह रहे थे चुनाव, प्रचार किए, अपना लोगों को कन्वेंसिंग किए। इसके बाद 28/10 को आए, चुनाव के समय में प्रशासन की व्यवस्था थी, ब्लॉक से अधिकारी गए थे, सबके समक्ष अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराए। मकबूल जब इन लोगों ने देखा, जी सुनिए, अगर एक ग्रामीण यहाँ पर गलत, मैं मान लेती कि एक ग्रामीण आपके खिलाफ, 2 ग्रामीण आपके खिलाफ है, 3 है, 4 है, लेकिन यहाँ पे 200 से अधिक लोग, एक शपथ पत्र दिया गया है उसमें 200 से अधिक लोगों ने साइन किया है और आपके खिलाफ ये बात सामने आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर घपला हुआ है। जी मैम, मेरी भी सुनी जाएगी। शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे विभागीय कोई अधिकारी वगैरह हैं, तो मेरी भी तो सुनेंगे, एक तरफा सुनेंगे नहीं। मेरी भी, मुझे भी इंसाफ चाहिए। वो 200 लोगों को लेके हैं मैम, मैं 1000 आदमी इकट्ठा करके पहुंचा दूंगा। और आदमी इकट्ठा करने वाली बात नहीं है मकबूल जी। चलिए, आपके ऊपर जो आरोप है आप अभी सुन लीजिएगा, आप लाइन पे रहिएगा। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रामीण जो हैं। शैलेंद्र कुमार जी, क्या मामला है, किस तरीके का आप लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी बात यहाँ पे आधार कार्ड की जो चीज है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी मैम, आधार कार्ड वो कहीं लगाए नहीं गए। आधार कार्ड वो जो है रजिस्टर में उनका नाम दर्ज किया गया है, आधार कार्ड के हिसाब से देख करके लिखा गया है कि आधार कार्ड
की वजह से लिखा जाता है कि भविष्य में कोई दिक्कत ना आवे, जब ऑनलाइन हो या नाम जब सूची में आवे तो कोई नाम में अंतर ना हो, क्योंकि आधार कार्ड और बैंक अकाउंट पासबुक जो है ये कतई लगेगा साथ में, ये तो उसमें कोटे कोई का डिफरेंस ना जो हो। कोटे का जो विभाजन हुआ है उसमें ये आधार कार्ड यूज किए गए हैं? एक पन्ना कहीं नहीं लगाएगा मैम, गारंटी से इसका कहीं कोई प्रूफ कर ही नहीं पाएगा मैम, अच्छा, तो कोटे का एक भी विभाजन, पन्ना कहीं नहीं लगा। जी मैम, कोटे का जो विभाजन हुआ है उसमें ये यूज किया गया है कि नहीं? कहीं नहीं यूज किया गया मैम ना। जो है मतलब चाहे सरकारी जगह पर कहीं लगाना होगा तो कहीं नहीं लगाया गया है, या कहीं कोई वहाँ जब चुनाव हुआ है उस टाइम, तो उस टाइम भी कोई किसी के पास आधार, जिसके पास था उसका अपना ओरिजिनल आधार था, और किसी ने कोई मांगा तो दिखाया, नहीं मांगा तो कोई बात नहीं। मैंने कहीं एक पन्ना नहीं लगाया मैम। एक शपथ पत्र दिया गया है जिसमें कि 200 से अधिक लोगों ने इसमें साइन किया है शपथ पत्र में। जी मैम, वो हमारे पुराने कोटेदार जो हैं, राजकिशोर, वो पुराने कोटेदार का पूरा खेल है, भ्रष्टाचार वो अपना कर रहे हैं, 4 किलो 5 किलो काट रहे हैं। मैं प्रधान हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, और मनमाने ढंग से अभी चीनी पिछले महीने बांटी गई है, एक भी मतलब क्या कहते हैं वो जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको चीनी 3 किलो मिलनी चाहिए। जब पूरी चीनी खाने का इंतजाम उनका होगा, जब मुझे पता चला कि चीनी आई है, बाटी नहीं है चीनी, तो मैंने पूछा, तो उस डर से कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए तो 50 लोगों को दे दिया, बाकी चीनी सब गायब कर दिए। तो मैम ये जो उनके कोटा तो अलग है। अब उनको दिक्कत ये है कि मेरे कोटे से इतने लोग कट जाएंगे तो मेरी जो घटतौली है, मेरा जो 5 किलो कटौती का जो हमें फायदा हो रहा है वो होगा नहीं, इसलिए वो कर रहे हैं सब कुछ। और 4 किलोमीटर की दूर से जनता वहाँ उनके पास लेने जाती है, और मजदूर लोग हैं, अगर मान लीजिए 3 दिन अगर 2 दिन 3 दिन अगर दौड़ ले, वहाँ एक बार अंगूठा लगाने जाए मैम, एक बार गल्ला लेने जाए, एक दिन नहीं मिले तो तीसरे दिन फिर जाए, तो 600 रुपये उनकी मंजूरी होगी। 200 रुपये के रेट से अगर देखा जाए तो 600 की मजदूरी हो गई। तो मैम जितना गल्ला नहीं पाते हैं वो उतना उनका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमने जो है, और बीच में नहर है, गाँव का जो है किनारा है वो अलग साइड गाँव है, मैंने अधिकारियों से हमने रिक्वेस्ट किया, प्रशासन से कहा, वो सब लोग देखे, जांच कराए, उनको उचित और सही लगा तो वो ये जो है आदेश कर दिए, और कोटे का जो है चुनाव हो गया मैम। चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है मैम, फर्जी तरीके से जो है पुराने कोटेदार ये बवाल कर रहे हैं खाली। यानी कि ये जो भी ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं वो 200 लोग पूरे गलत हैं, मैं ये मान के बिल्कुल गलत है, मैं प्रूफ कर दूंगा मैम कि ये जो है धोखे से जो लोगों का नाम उसमें है मैम, उन्हीं लोगों को हम लेके आएंगे कि ये धोखे से नोटरी बनवाए हैं, आधार कार्ड लिए हैं कुछ और काम के लिए, और जाके वहाँ नोटरी बनवा लिए हैं। अच्छा मैम उन्हीं लोगों में से नोटरी में से ही जो बाइन हल्फी लगी है मैम, उन्हीं लोगों में से आपको हम आपके सामने समक्ष पेश कर देंगे मैम। ठीक है। शैलेंद्र कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। जी मैम, एकदम चुनाव एकदम सही ढंग से हुआ, अधिकारियों को जी ठीक है। मकबूल खान जी हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी जुड़े हैं। शैलेंद्र कुमार जी, 200 लोगों का ऐसा आरोप है कि गलत तरीके से उनका आधार कार्ड यूज किया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या पूरा मामला है, क्या परेशानी आ रही है, विस्तार से बताइए। जी हाँ, अभी इन्होंने कहा है कि पुराने कोटेदार 5 किलो गल्ला काटते हैं। ऐसा इन्होंने झूठ बोला है। ठीक 5 किलो गल्ला एकदम नहीं काटते हैं वो। कितना काटते हैं? हाँ, ये तो हमें कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन वो सुनिए सर, तो जब कंफर्म मालूम नहीं है सर तो आप कैसे हमें बात सुनिए, हम कंफर्म बता रहे हैं आपसे, ऊपर से कोई आदेश नहीं है गल्ला काटने का, वो गल्ला काटते ही नहीं है। इसकी यदि जांच करानी है तो आपसे अनुरोध करूंगी, मकबूल जी आप अभी बीच में नहीं बोलेंगे, मैं शैलेंद्र जी से जानकारी लेना चाह रही हूँ, बीच में बिल्कुल भी मत बोलिएगा आप। ठीक है शैलेंद्र जी, बताइए। ठीक मैम। जी सर, हम अब सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि 5 किलो गल्ला काटते हैं, वो एकदम नहीं काटते हैं, ऊपर से आदेश है नहीं तो काटेंगे कैसे। दूसरी बात, यदि इनको ये जानकारी प्राप्त हुई है तो ये अब कोटेदार की भी इंक्वायरी कराएं और कोटेदार इनकी भी इंक्वायरी कराएं, दोनों लोगों की काम की इंक्वायरी कराई जाए। हमारी कहानी ये है, हम दोनों लोगों की इंक्वायरी कराना चाहते हैं ताकि इनकी मन में ये न रहे कि कोटेदार गलती कर रहे हैं और कोटेदार के मन में ये न रहे कि ये गलती कर रहे हैं। ठीक है। और रही बात चुनाव धांधली हुई है, ये तो हम कहेंगे कि एकदम हुई है। उसका मेरे पास पूरा वीडियो है, जिस समय चुनाव के दौरान जो भी कार्य किए जा रहे थे जी, सबका वीडियो बनाया गया है। ठीक है, वो वीडियो हम आपके पास दे सकते हैं। ठीक है, कि उस चुनाव के दौरान नहीं मकबूल जी, अभी मैं आपके पास आऊंगी, अभी शांत रहिएगा आप। शैलेंद्र जी बोलिए। जब उनसे बता दीजिए, जब तक वो आपसे बात कर रहे थे तो मैंने एक बार भी नहीं बोला। हाँ, तो हमारी भी पूरी बात आप सुन लीजिए। ठीक, इसमें कहने का मतलब है कि जब चुनाव के दौरान कुछ भी हो रहा था तो उसकी पूरी वीडियो बनाई गई है। उसमें क्या हुआ नहीं हुआ ये आपको हम वीडियो के जरिए दिखा देंगे। ठीक है। इन्होंने कहा कि चुनाव बिल्कुल
सही तरीके से हुआ है। मैं इस बात से मतलब सहमत नहीं हूँ। चुनाव सही तरीके से बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है। ठीक। और दूसरी बात जी, इन्होंने कोटा का विभाजन कराना चाहा। ठीक। 2019 के नियम के तहत प्रधानमंत्री जी ने एक नियम पारित किया है जी, जो आजीविका मिशन के तहत, यदि आजीविका मिशन के तहत कुछ समूह के लोग जुड़े हुए हैं, वो समूह के लोग यदि कहें कि हमें सबसे पहले इस कोटे के विभाजन में सबसे पहला हक उन्हीं लोगों का है। ठीक। ठीक है। यदि उन्होंने कह दिया कि इस कोटे से हमें कोई मतलब नहीं है, हाँ, इसके बाद ग्राम प्रधान उसका चुनाव करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक। सबसे पहली बात तो इन्होंने उसकी जानकारी उन लोगों को दी कि नहीं दी, ये जानेंगे। ठीक है। ठीक। दूसरी मकबूल जी, बात, ठीक है शैलेंद्र जी, हम इनसे पूछते हैं इन्होंने जानकारी ली कि नहीं ली। मकबूल जी बताइए। पहले हमारी बात सुन लीजिए मैडम। अब इनका पॉइंट नोट हुआ मैम, मेरा भी पॉइंट ठीक नोट है करें। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, इनसे इसका जवाब ले ले, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। मकबूल जी जी बताइए। मैम, मेरा पॉइंट नोट करें। जैसा इन्होंने कहा एक तरफा, ये मेरे गांव के व्यक्ति है नहीं। पहली बात तो ये क्या जानते हैं कि वहाँ कोटेदार कितना काटता है, कितनी गारंटी से कह सकते हैं कि कोटेदार नहीं काटता है। दूसरी चीज ये यह है, मकबूल जी देखिए, आपके ऊपर 200 लोग तो सामने आए हैं, तो ऐसे मत कहिए, कुछ ना कुछ जरूर इसमें ऐसी चीजें हुई हैं, आप इनको नहीं जानते होंगे। ठीक है, और लोग होंगे, और 200 लोग हैं उसमें। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही तरीके से चुनाव हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आजीविका ये जो ग्रुप के लोग हैं उनको जानकारी दी गई है या फिर अपने आप यहाँ पे चुनाव करवा दिए गए हैं? वही बता रहे हैं। बताइए। मान्यवर ने कहा है कि उसका वीडियो बना है। मान्यवर वीडियो, असली वीडियो जो वीडियो कैमरा लेकर के अधिकारियों ने खुद बनवाया है, जिसकी जो है पेन ड्राइव बनाई गई है, और इन्होंने उनका ही अकेला वीडियो देखा है। जो पेन ड्राइव जो बनवाई गई है, वो पेन ड्राइव देखिए मैम, आप उसको खुद देखिए। दूसरी चीज मैम एक है कि जो आजीविका मिशन वाली जो बात इन्होंने बताया है मैम, ये पिछले शुक्रवार को वो माननीय हाई कोर्ट या शायद सुप्रीम कोर्ट ने वो उस योजना को खारिज कर दिया है। उसमें जो है जो समूह स्वयं सहायता समूह का जो विवरण आया है, मतलब था पहले, वो अब नहीं है। वो पिछले शनिवार सॉरी इसीलिए आपने, अच्छा ठीक है, ये नहीं है इसीलिए आपने अपने मन से चुनाव करवा दिया है ना? नहीं, मैंने अपने मन से नहीं करा, जनता ने करवाया। जनता आपके साथ ही नहीं है। जनता मेरे साथ बहुत है मैम। कैसे बात कर रहे हैं आप? 200 लोग आपके खिलाफ। प्रधान जी, आप सबसे बड़ी बात की आपकी पत्नी का नाम बताइए। पत्नी आपकी प्रधान है, आपकी पत्नी का नाम क्या है? जी मैम, आपकी पत्नी प्रधान है, अपनी पत्नी को आगे नहीं ला रहे हैं और आप आगे आ रहे हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अपनी पत्नी को आगे क्यों नहीं लाते? मैं मौके नहीं था, मेरी पत्नी बैठी थी अधिकारियों के साथ, मैं वहाँ नहीं था। मेरा फोटो संभवतः निकलेगा नहीं उसमें। अच्छा, नहीं मैम, ये गलत कह रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, मैं समझ गई। मानते हैं किसी आदमी को इधर उधर करना हो या कहीं किसी तरह कोई हस्तक्षेप करना हो, उसमें आप देखिए। हेलो जी, बोलिए बोलिए। तो उसमें मेरी पत्नी बैठी है, क्या नाम है, अधिकारी जो चुनाव अधिकारी बनाए गए थे, जो लोग गए थे, उनके साथ बैठी है मेरी पत्नी। मैं वहाँ स्टेज पे नहीं था, मैं बाहर था, मैं दूर था, मैं यहाँ अलग किनारे सड़क पर बैठा था। अच्छा, आप सड़क पे बैठे थे और आपकी पत्नी वहाँ पे सारी चीजें करा रही थी, लेकिन यहाँ पे भी जब मामला सामने आया, आपकी पत्नी बोलने के लिए तैयार है क्या इस पे? उनको पता है ये पूरा मामला क्या है, कितने लोग उनके खिलाफ हैं, कहाँ कहाँ शिकायत की गई है, कुछ भी उनको जानकारी है? अब शिकायत मैम, अब शिकायत मान लीजिए, अब आज बता रही हैं तो शिकायत का पता चला है। अब इससे पहले क्या पता कौन कहाँ जा रहा है, क्या अंदर किसी को भाई रोक तो सकते नहीं कौन की तुम मत जाओ कहीं या बिल्कुल। अगर किसी को आपसे आपत्ति है, आपके किए गए चुनाव से आपत्ति है, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। शिकायत करना तो एक नागरिक का अधिकार है, वो शिकायत कर सकता है। ठीक है, मैम, किसी को रोका नहीं जा सकता, जो जा सकता जाता है, जा रहा है। बिल्कुल, तो उसको जाने मैं का पूरा आपसे जानना अधिकार है, चाह रही हूँ, आप शिकायत बस इतना मेरे को क्लियर बता दीजिए कि क्या ये चुनाव जो है उसमें आपके भाई जो हैं उनको आपने चुनाव में आने दिया, बाकी किसी को जो उस चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते थे किसी को भी पार्टिसिपेट आपने करने नहीं दिया? नहीं मैम, मैंने 2 आदमियों से और बात किया तो कोई तैयार नहीं था। एक व्यक्ति उसमें संतोष कुमार वर्मा है, जो दूसरे प्रत्याशी हैं। और क्या, अकेला निर्विरोध नहीं हुआ मैम, उसमें दूसरा प्रत्याशी है, मौजूदा हालत में है, उसका जो है जिक्र है उसमें, कितने मत मिले हैं, कितने लोगों ने समर्थन किया, पूरा विवरण है मैम। ठीक है, अधिकारी और जो जिला अधिकारी है वहाँ पे कुछ ही समय में आप समझिए कि पहुंचेंगे और सारा निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। अभी अधिकारी को हम आज जोड़ नहीं पाए हैं, है ना, लेकिन अब इस मामले को, क्योंकि आप यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही तरीके से चुनाव करवाया है और 200 ग्रामीण कह रहे हैं कि आपने गलत किया है।
ठीक है। हाँ मैम, हम अपनी बात कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में मैं मौजूद था, दूर सड़क पे खड़ा था, बैठा था वहीं पे, और बाकी चुनाव जो हुआ है वो एकदम निराधार है। कोई तरह का, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, न कोई हल्ला हुआ है, न कोई झगड़ा बवाल हुआ, न कोई तरह का कोई मामला हुआ है। सब लोग वहाँ से, एक पक्ष जब देखा कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा तो वो लोग उठ के चले गए, दूर जाके हल्ला करके और निकल गए अपना, और वहाँ से जहाँ चले गए हों। बाकी चुनाव ठीक एकदम है। निष्पक्ष हुआ है। लेकिन चुनाव में प्रधान एकदम जी, आप जितने एक्टिव हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी पत्नी भी उतनी एक्टिव होंगी, और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि उनको इस मामले के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी। अगर है तो कल से फिर मैं आपके सामने आऊंगी और आपकी पत्नी से ही मैं सारे सवाल करूंगी और मुझे उसका जवाब चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मकबूल खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ शैलेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिनु वाल्मीकि जी आपके पास आना चाहूंगी। ये पूरा मामला देखिए, पूरा उलझा हुआ है। ग्रामीण का कहना है 200 ग्रामीण एक साथ हैं, और ग्राम प्रधान कह रहे हैं मैंने बिल्कुल सही तरीके से चुनाव कराया है, सारी चीजें सही प्रक्रिया में गई हैं, किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात सुन ली जाए, हमारे पास कुछ सभी ऐसे बात रह गए हैं जो हम नहीं कह पाए। मैं चाहूंगी कि प्रधान को और ये शैलेंद्र कुमार जी को हटा दिया जाए। वाल्मीकि जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, इनका कहना है कि इन्होंने जो भी किया बिल्कुल सही किया है और किसी के पास कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। देखिए, बात दोनों की मैंने सुनी, लेकिन अगर बात की जाए शक की घंटी अगर किधर जा रही, शक की सुई किधर जा रही है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कोटे का चुनाव जीता है, जो विजेता हुआ है, वो सबसे बड़ी बात है कि प्रधान का भाई है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही। दूसरी बात जो प्रधान ने कही है कि जो वर्मा समुदाय का एक शख्स था जो खड़ा हुआ है, उसके चुनाव भी उसको मिले, लेकिन उन्होंने ये नहीं स्पष्ट किया है उसको कितने मत मिले हैं और इनके भाई को जो जीत मिली है वो कितने मत मिले। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपने दूसरी बात अगर करें तो वहीं पर जो कलेक्ट्रेट परिसर पे जो पीड़ित पहुंचे थे, ग्रामवासी पहुंचे थे, उनकी भी संख्या कम नहीं थी। और जब मैंने उनसे पूछा ये किसके नेतृत्व में आप लोग आए हो, तो उनका एक ही जवाब ये था कि हम लोग किसी के नेतृत्व में नहीं आए हैं, हमको जो समस्या है वो समस्या को लेकर आए। मेरा हर एक आए हुए ग्रामीण से यही सवाल था और उनका जवाब यही था कि हम स्वयं अपनी लड़ाई लड़ने आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिनु वाल्मीकि जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर 200 ग्रामीण जब एक साथ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से ग्रामीण इतने ज्यादा निडर होकर सामने, क्योंकि एक कोई भी गांव का इंसान सामने आने में, अधिकारियों के सामने जाने में डरता है, लेकिन 200 लोग एक साथ जब जुटे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद बिनु वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे बहराइच के तहसील महीपुरवा के और ग्राम है भुजिया। ये ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानपति मकबूल खान ने कोटे के विभाजन के लिए आधार कार्ड मांगकर सरकारी लाभ दिलाने के उद्देश्य से आवास और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ का हवाला देते हुए राशन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी ली, और कॉपी लेने के बाद खुद से चुनाव कर लिए। चुनाव करने के बाद अपने ही भाई को वहां पर बैठा दिया पद पे, और ग्रामीणों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जब ग्रामीण इसकी जानकारी लेने गए तो उनका कहना था कि चुनाव तो हो चुके हैं। इसी का विरोध करते हुए 200 ग्रामीण एक साथ आए हैं, शिकायत कर दी अधिकारियों को। अब देखना ये होगा कि अधिकारी किस तरीके से अलर्ट नजर आते हैं, क्या इस पर एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।